जय श्री कृष्णा। राधे राधे। श्रीमद् भागवत तृतीय स्कंद का 16वां अध्याय। जय विजय का वैकुंठ से पतन। तो श्री ब्रह्मा जी ने कहा, देवगण, जब योग निष्ठ सनकादिक मुनियों ने इस प्रकार स्तुति की तब वैकुंठ निवास श्री हरि ने उनकी प्रशंसा करते हुए ये कहा। श्री भगवान ने कहा, हे मुनिगण, ये जय और विजय मेरे पार्षद है। इन्होंने मेरी कुछ भी परवाह न करके आपका बहुत बड़ा अपराध किया है। आप लोग भी मेरे अनुगत भक्त हैं, अतः इस प्रकार मेरी ही अवज्ञा करने के कारण आपने इन्हें जो दंड दिया है वह मुझे भी अभिमत है। ब्राह्मण मेरे परम आराध्य हैं। मेरे अनुचरों के द्वारा आप लोगों का जो तिरस्कार हुआ है उसे मैं अपना ही किया हुआ मानता हूँ। इसीलिए मैं आप लोगों से प्रसन्नता की भिक्षा मांगता हूँ। सेवकों को अपराध करने पर संसार उनके स्वामी का ही नाम लेता है। वह अपयश उसके कृत्य को और इस प्रकार दूषित कर देता है जैसे त्वचा को चर्म रोग मेरी निर्मल सुयस सुधा में गोता लगाने से चांडाल प्रयत्न सारा जगत तुरंत पवित्र हो जाता है। इसीलिए मैं वैकुंठ कहलाता हूँ। किंतु ये पवित्र कृत्य मुझे आप लोगों से ही प्राप्त हुई है। इसीलिए जो कोई आपके विरुद्ध आचरण करेगा वह मेरी भुजा ही क्यों न हो, मैं उसे तुरंत काट डालूंगा। आप लोगों की सेवा करने से ही मेरे चरण रज को ऐसी पवित्रता प्राप्त हुई है। वह सारे पापों को तत्काल नष्ट कर देती है और मुझे ऐसा सुंदर स्वभाव मिला है कि मेरी उदासीन रहने पर भी लक्ष्मी जी मुझे एक क्षण के लिए भी नहीं छोड़ती। यद्यपि इन्हीं के लेस मात्र कृपा कटाक्ष के लिए अन्य ब्रह्मादि देवता नाना प्रकार के नियमों और व्रतों का पालन करते हैं, जो अपने संपूर्ण कर्म फल मुझे अर्पण कर सदा संतुष्ट रहते हैं। वे निष्काम ब्राह्मण ग्रास पर तृप्त होते हुए घी से तरह तरह के पकवानों का जब भोजन करते हैं तब उनके मुख से मैं ऐसे ही तृप्त होता हूँ। वैसा यज्ञ अग्नि रूप मुख से यजमान की दी हुई आहुतियों को ग्रहण करके नहीं होता। योग माया का खंड और असीम ऐश्वर्य मेरे अधीन है। मेरी चरणोदक रूपणी गंगा जी चंद्रमा को मस्तक पर धारण करने वाले भगवान शंकर के सहित समस्त लोगों को पवित्र करती है। ऐसा परम पवित्र एवं परमेश्वर होकर भी मैं जिनकी पवित्र चरण रज को अपने मुकुट पर धारण करता हूँ, उन ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण दूध देने वाली गोए और अनाथ प्राणी ब्राह्मणों के कर्म को कौन नहीं सहन करेगा। ब्राह्मण दूध देने वाली गोए और अनाथ प्राणी ये मेरे शरीर ही है। आप पापों के द्वारा विवेक दृष्टि से नष्ट हो जाने के कारण जो लोग इन्हें मुझसे भिन्न समझते हैं, उन्हें मेरे द्वारा नियुक्त यमराज के ग्रंथ जैसे दूत, जो सर्प के समान क्रोधी है, अनंत क्रोधित होकर अपने चोंचों से नोचते हैं। ब्राह्मण तिरस्कार पूर्वक कटु भाषण भी करे तो भी उसमें मेरी अभावना करके प्रसन्नचित से अपनी भरी मुस्कान से युक्त मुख कमल से उसका आदर करते हैं तथा जो रूठे हुए पिता को पुत्र और आप लोगों को मैं मनाता हूँ, उसी प्रकार जो प्रेम पूर्ण वचनों से प्रार्थना करते हुए शांत रहते हैं, वे मुझे अपने वश में कर लेते हैं। मेरे इन सेवकों ने मेरा अभिप्राय न समझकर ही आप लोगों का अपमान किया है। इसीलिए मेरे अनुरोध से आप केवल इतनी कृपा कीजिए कि इनका यह निवास काल शीघ्र ही समाप्त हो जाए और वे अपने अपराध के अनुरूप अधम गति को भोगकर शीघ्र ही मेरे पास लौट आए। और श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, देवताओं सनकादि मुनि क्रोध रूप सर्प से डसे हुए थे तो भी उनका चित्त अंतकरण को प्रकाशित करने वाली भगवान मंत्रमयी समुद्र वाणी से सुनते सुनते तृप्त नहीं हुआ। भगवान की उक्ति बड़ी ही मनोहर और थोड़े अक्षरों वाली, किंतु वह इतनी अर्थपूर्ण सार युक्त दुर्वेग्य और गंभीर थी कि बहुत ध्यान देकर सुनने और विचार करने पर भी ये न जान सके वो भगवान क्या करना चाहते थे हैं। भगवान की इस अद्भुत उदारता को देखकर वे बहुत आनंदित हुए और उनका अंग अंग पुलकित हो गया। फिर योग माया के प्रभाव से अपने परम
ऐश्वर्य का प्रभाव प्रकट करने वाले प्रभु से वे हाथ जोड़कर कहने लगे। मुनि ने कहा, स्वयं प्रकाश भगवान, आप सर्वेश्वर योग होकर भी जो ये कह रहे हैं कि यह आपने मुझ पर बड़ा अनुग्रह किया है, सो इससे आपका क्या अभिप्राय है, ये हम नहीं जान सकते। हे प्रभु, आप ब्राह्मणों के परम हितकारी हैं, इससे लोक शिक्षा के लिए आप भला ही ऐसा माने कि ब्राह्मण मेरे आराध्य देव हैं। वस्तुत है तो ब्राह्मण और देवताओं के भी, देवता ब्रह्मादि के भी आप ही आत्मा और आराध्य देव हैं। सनातन धर्म आपसे ही उत्पन्न हुआ है, आपके अवतारों के द्वारा ही समय समय पर उसकी रक्षा होती है। निर्विकार स्वरूप आप इस धर्म के परम गुहारस्य है। यह है शास्त्रों का मत है। आपके कृपा निवृत्ति परायण योग्य जन सहज में ही मृत्यु रूप संसार सागर से पार हो जाते हैं। फिर भला दूसरा कोई आप पर क्या कृपा कर सकता है। हे भगवान, दूसरे अर्थार्थी जन जिनकी चरण रज को सर्वदा आपके मस्तक पर धारण करते हैं, वे लक्ष्मी जी निरंतर आपकी सेवा में लगी रहती है। सो ऐसा जान पड़ता है कि भाग्यवान भक्त जन आपके चरणों पर जो नूतन तुलसी की माला अर्पण करते हैं, उन पर गुंजार करते हुए भंवरे के समान वे ही आपके पाद पदों को भी अपना निवास स्थान बनाना चाहती हैं, किंतु अपने पवित्र चरित्रों से निरंतर सेवा में तत्पर रहने वाले उन लक्ष्मी जी का भी आप विशेष आदर नहीं करते। आप तो अपने भक्तों से भी विशेष प्रेम रखते हैं। आप स्वयं संपूर्ण भजनीय गुणों के आश्रय, क्या जहाँ तहाँ विचरते हुए ब्राह्मणों के चरणों में लगने से पवित्र हुई मार की धूली और श्रीवत्स का चिन्ह आपको पवित्र कर सकते हैं। क्या आप इनसे आपकी शोभा बढ़ सकती है। हे भगवान, आप साक्षात धर्म स्वरूप है। आप सत्यादि तीनों योगों में प्रत्यक्ष रूप से विद्यमान रहते हैं तथा ब्राह्मण देवताओं के लिए तप, सोच और दया, इन तीन चरणों से इस चराचर जगत की रक्षा करते हैं। अब आप अपने शुद्ध सत्व में वरदायिनी मूर्ति से हमारे धर्म विरोधी रजोगुण और तमोगुण को दूर कीजिए। हे देवी, ब्राह्मण कुल आपके द्वारा अवश्य रक्षणीय है। यदि साक्षात धर्म रूप होकर भी आप समुद्र वाणी से पूजन आदि के द्वारा इस उत्तम कुल की रक्षा करें, तो आपका निश्चित किया हुआ कल्याण मार्ग ही नष्ट हो जाए, क्योंकि लोग तो श्रेष्ठ पुरुषों के आचरणों को ही प्रमाण रूप से ग्रहण करता है। प्रभु, आप सत्व गुण की खान है और सभी जीवों का कल्याण करने के लिए उत्सुक है, और इसी से आप अपने शक्ति रूप राजादित्य के द्वारा धर्म के शत्रुओं का संहार करते हैं, क्योंकि वेद मार्ग उच्छेद आपको अभिष्ट नहीं है। आप त्रिलोकीनाथ जगतपति पालक होकर भी ब्राह्मण के प्रति इतने नम्र रहते हैं, जिससे आपके तेज की कोई हानि नहीं होती। यह तो आपकी लीला मात्र है। सर्वेश्वर, इन द्वारपालों को आप जैसा उचित समझे वैसा ही दंड दे, अथवा पुरस्कार रूप से में इनकी वृत्ति बढ़ा दे। इस हम निष्कपट भाव से सब प्रकार से आपसे सहमत हैं, अथवा हमने आपके निरपराध अनुचरों का श्राप दिया है। इसके लिए हमें को उचित दंड दें, और हमें वह भी सहर्ष स्वीकार है। तो भगवान श्री भगवान ने कहा, हे मुनिगण, आपने इन्हें जो श्राप दिया है, सच जानिए वह मेरी ही प्रेरणा से हुआ है। अब ये शीघ्र ही हेतु योनि को प्राप्त होंगे, और वहाँ क्रोधवश वेश से बड़ी हुई एकाग्रता के कारण श्रेष्ठ योग संपन्न होकर जल्दी से ही मेरे पास लौटेंगे। श्री ब्रह्मा जी कहते हैं, तदंतर मुनीश्वरों के नयनाभिमान भगवान विष्णु और उनके स्वयं प्रकाश वैकुंठ धाम के दर्शन करके प्रभु की परिक्रमा की और उन्हें प्रणाम किया कर उनकी आज्ञा पार भगवान के ऐश्वर्य का वर्णन करते हुए प्रमुख को हो वहाँ से लौट गए। फिर भगवान ने अपने अनुचरों से कहा, जाओ, मन में किसी प्रकार का भय मत करो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं सब कुछ करने में समर्थ होकर भी ब्रह्मा तेज मिटाना नहीं चाहता, क्योंकि ऐसा ही मुझे अभिनय भी है। एक बार जब मैं योग निद्रा में स्थित हो गया था, तब तुमने द्वार में प्रवेश करते हुए लक्ष्मी जी को रोका था, और उस समय उन्होंने क्रुद्ध होकर पहले ही तुम्हें श्राप दे दिया था, और अब देते हुए योनि में मेरे प्रति क्रोधाकार वृत्ति रहने से तुम्हें
जो एकाग्रता होगी उससे तुम इस विपरीत तिरस्कार जनित पाप को से मुक्त हो जाओगे और फिर थोड़े ही समय में मेरे पास लौट आओगे। और द्वारपाल को इस प्रकार आज्ञा दे, भगवान ने विमानों से श्रेणियों से सुसज्जित अपने सर्वाधिक श्री संपन्न धाम में प्रवेश किया और वे तेज श्रेष्ठ जय विजय के तो वर्मा श्राप के कारण उस अलंघनीय भगत धाम में ही श्रीलीन हो गए और उनका सारा गर्व गलित हो गया। और पुत्रों, फिर जब वे वैकुंठ लोक से गिरने लगे तब वहाँ श्रेष्ठ विमानों में बैठे हुए वैकुंठ वासियों में महान हाहाकार मच गया। इस समय दीप्ति के गर्भ में स्थित जो कश्यप जी का उग्र तेज है उसमें भगवान के पार्षद पर्वों ने भी प्रवेश किया और उन दोनों असुरों के तेज से ही तुम सबका तेज फीका पड़ गया है। और इस समय भगवान ऐसा करना चाहते हैं जो आदि पुरुष संसार की उत्पत्ति स्थिति लय का कारण है। उनकी योग माया को बड़े योगी जन भी बड़ी कठिनता से पार कर जाते हैं और सत्वादि तीनों गुणों की नियंता श्री हरि का हमारा कल्याण करेंगे। अब इस विषय में हमारे विशेष विचार करने के से क्या लाभ हो सकता है। बोलो श्री कृष्ण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेवाय।